अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। रेडी हैं सब? न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम, और सिंगल एंट्री सिस्टम का हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको साथ साथ दोबारा से पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग उसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, अच्छा, कुबैर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। कुबैर उस ट्रेडर का नाम है, बिजनेसमैन का नेम। आज हमें पहले ही उसने बताया, पिछले लेक्चर में ट्रेडर खाली लिखा हुआ है, इस लेक्चर में उसने कुबैर लिखा, नाम बताया हुआ। ठीक है, अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बन रही हैं वो किस सिस्टम के तहत बन रही हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। सारा क्लियर हो गया हमें कि भाई ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये सिंगल एंट्री सिस्टम का है। पेपर में भी जब लिखा होगा तो उसमें आपको पढ़ के समझ आ जाएगी कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, तो हमें इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, आगे उसकी डिटेल जो दी हुई है इसमें लिखा हुआ है कि हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016। डेट, पहली डेट लिखी हुई है उसने। ठीक है, कैपिटल, अब उसने इसका कैपिटल ही बता दिया, सीधा सीधा कैपिटल की रकम ही बता दी। कितनी? वाज ₹38,000। ठीक है, अब एक कैपिटल इसने बता दिया, डेट इसने बताई है 30 जून 2016। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट साइड में यहाँ पर रफ में लिख लें आप। ठीक है, या ना भी लिखे तो आपको क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लें, डेट वाले जितनी भी चीजें आती है। 30 जून 2016, और बताया गया है हमें कैपिटल कितना? ₹38,000। ये कैपिटल इसने हमें दे दिया। अब जब क्वेश्चन में कैपिटल दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं। अब पहली नंबर पे तो हमें ये देखना है कि ये कैपिटल कौन सा है। अगर तो ये ओपनिंग कैपिटल है तो फिर इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत अब नहीं। क्लियर होगी बात? हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाते हैं? ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। ठीक है, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाते हैं? क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। लेकिन ये वाला कैपिटल अगर इसने हमें दे दिया है तो इसका मतलब है कि अब ये वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, इसको अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में। तो वो वाली फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की अब हमें जरूरत नहीं। एक कैपिटल आ गया। अभी ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है ये डिसाइड करना है अभी बाकी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अगली जब डेट आएगी वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी डेट है और नेक्स्ट जो डेट आएगी वो कौन सी है, वहां से हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इससे अगली लाइन आगे लिखा हुआ है हिज कैपिटल, उसका कैपिटल, अब मजीद एक और कैपिटल आ गया। ऑन 1 जुलाई 2015 वाज ₹20,000। कितना कैपिटल है? 20,000। कौन सी डेट के लिए? डेट क्या है उसके साथ बताइए? 1 जुलाई 2015। ठीक है, और कैपिटल कितना बताया साहब? कैपिटल इज इक्वल टू ₹20,000। ये भी कैपिटल आ गया, ये भी कैपिटल आ गया। अब मुझे इस डेट को देख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो ऊपर वाली डेट है यहां से साल शुरू हुआ, या ये जो नीचे वाली डेट है यहां से साल शुरू हुआ? ये जो नीचे वाली डेट है यहां से साल शुरू हुआ। तो ये जो कैपिटल है ये कौन सा कैपिटल हुआ फिर? वेरी गुड, ओपनिंग कैपिटल हो गया। अच्छा, इसी तरह ये जो डेट है यहां पर इसका मतलब है साल खत्म हो गया, यकम जुलाई से लेके अगले जून तक, अगले साल के जून तक। ये जून तक हमारे 12 महीने पूरे हो गए, और ये कैपिटल फिर कौन सा हुआ? क्लोजिंग कैपिटल। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। अब मुझे बताएं, क्या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत है? नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास अब 20,000। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्लोजिंग कैपिटल भी उसने दे दिया क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान हो गया। अब हमें दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो बना के सीधा सीधा हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन मजीद क्या चीजें हैं इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। ये तो बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन हो गया।
आगे लिखा हुआ है he withdrew for his household purpose rupees 600 per month. he withdrew, वो निकलवाता रहा है for his household purpose, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए. हाउसहोल्ड का मतलब घरेलू, हाउसहोल्ड पर्पस अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कितने पैसे निकलवाता रहे? 600 रुपीज पर मंथ. आगे लिखा हुआ है पर मंथ, यानी कि हर महीने निकलवाता है. ये जो 600 रुपीज पर मंथ निकलवाता रहे, ये इसकी क्या चीज है? ड्राइंग्स. गुड. ये क्या चीज है? ड्राइंग्स. कल वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें उसने कहा था कि 300 रुपए पर मंथ निकलवाता रहे. ठीक है. तो मालिक जो होता है, ऑनर जो बिजनेस का होता है, वो जितने पैसे बिजनेस से निकलवाता है वो उसकी क्या कहलाती हैं? ड्राइंग्स. ओके. तो ये उसकी आ गई ड्राइंग्स. अब देखें ड्राइंग्स को हमने कहाँ पर लिखना है. वो 3 और 3 6 अल्फाज याद है जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते होते हैं, एक कॉर्नर पे करके लिख लेते हैं, वो हम लिखेंगे, उसमें आएगा ये. अच्छा, ड्राइंग्स भी हमें मिल गई. ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया, और तीसरी चीज क्या मिल गई? ड्राइंग्स. आगे चलते हैं, और क्या चीज गिवन है इसमें. उसके बाद लिखा हुआ है, अब इस लाइन को जरा गौर से पढ़ें, इस पे जरा फोकस करें, इसको ध्यान दो जरा. दो he sold his investment worth rupees 4000 at 3% premium. यहां तक इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं. इसका क्या मतलब है, तर्जमा क्या है इसका? he sold his investment, उसने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे की हुई थी, वो उसने बेच दी. he sold, उसने बेच दी अपनी इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 4000. वो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 4000. यानी कि 4000 रुपए इसने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखे थे. वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो इसने बेच दी. कितने में बेची? एट 3% प्रीमियम. प्रीमियम कहते हैं प्रॉफिट को. 3% प्रॉफिट लेके उसने बेच दी. यानी कि आपके पास फर्ज करो कोई चीज है, आपके पास कोई समझ लो कि कोई मोबाइल है और उस मोबाइल की कीमत है 4000. आप उस इन्वेस्टमेंट को मोबाइल समझ लो. ठीक है. मोबाइल कितने का? 4000. ठीक है. हमने इन्वेस्टमेंट को मोबाइल समझा. 4000 का मोबाइल, वो 4000 का मोबाइल उसने बेच दिया, लेकिन प्रॉफिट पे बेचा. प्रीमियम मतलब प्रॉफिट. प्रॉफिट पे बेचा. प्रॉफिट कितना लिया है? 3%. अब 3% कितना बनता है? 4000 का मोबाइल है तो 4000 का हम 3% निकाल लेंगे कि वो कितना बनता है. ठीक है. उतना उसने प्रॉफिट लेके वो उसने बेच दिया. अच्छा, फर्ज करो हम लोग 3% कैलकुलेट करते हैं, वो बन जाता है, फर्ज कर लेते हैं कि वो बन गया है 500 रुपये. कितना बना? 500 रुपये. मोबाइल कितने का? 4000 का. प्रॉफिट कितना लिया? 500 रुपये. इसका मतलब बेचा कितने में होगा? 4500 का बेचा. 4500 रुपये का उसने बेचा होगा, तभी तो उसको 500 रुपये प्रॉफिट हुआ. समझ आ गई बात? इसका मतलब, अच्छा अगर वो उसने 1000 रुपया प्रॉफिट लिया, कितना प्रॉफिट लिया? 1000 रुपये. अगर 1000 रुपया 1000 उसने प्रॉफिट लिया है, तो मोबाइल कितने का था? 4000 का. प्रॉफिट कितना ले रहा है वो? 1000. यानी कि 4000 का मोबाइल वो फिर कितने में बेच रहा है? 5000 में. तभी तो उसको 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है. तो इसका मतलब है कि हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट कितना ले रहा है. ठीक है. तो 3% उसने बताया, 3% प्रॉफिट. 3% प्रॉफिट लेके उसने इन्वेस्टमेंट सारी बेच दी. हमें ये पता करना है कि वो इन्वेस्टमेंट इसने कितने में बेची. 4000 की इन्वेस्टमेंट उसने 4500 में बेची, या 5000 में बेची, या 4400 में बेची, या 4600 में बेची. कितने में बेची? 4000 की इन्वेस्टमेंट कितने में बेची? देखो कैसे पता करते हैं. इधर देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितने की है? 4000. ठीक है. प्रॉफिट कितने परसेंट ले रहा है? 3%. प्रॉफिट कितने परसेंट लिया? 3%. अब 3% बनता कितना है? देखो कितना बनता है. प्रॉफिट इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100. यही है 3%. 3/100. ठीक है. करो जरा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई. 3 मल्टीप्लाइड बाय 40, 120. 120 रुपये हो गए. ठीक है. तो प्रॉफिट उसने कितना लिया है? 120 रुपये. इतना ही बनता है. 3% इतना ही बनता है ना, 120. ओके. अब जरा सोचो कि मोबाइल या इन्वेस्टमेंट वो कितने की थी?
इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 4000। प्रॉफिट कितना लिया उसने? 120 रुपये, सिर्फ 120 रुपये प्रॉफिट। अब जरा बताओ कि कितने में बेची होगी उसने? यस, कितने की? 4120 की बेची। 4000 की चीज थी, बेची कितने में? 4120 रुपये में। तभी तो उसको 120 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो हमने बेसिकली निकालनी है कि वो सेल कितने में होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने में सोल्ड? 4000 प्लस 120, तो ये कितना हो गया? 4120 रुपये। इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट उसने बेच दी। 4120 रुपए की उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी। यही उसने कहा था कि उसकी एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी वर्थ, जिसकी कीमत कितनी है? 4000, वो उसने बेच दी है 3% प्रॉफिट लेके, 3% प्रीमियम पे। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि वो कितने में बेची उसने? 4120 रुपए में बेची। अब आगे पढ़ते हैं कि इस 4120 का उसने किया क्या। आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा है एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। ब्रॉट मतलब लेके आना। ठीक है, एंड ब्रॉट दैट मनी, और वो मनी, वो पैसा, वो रकम वो ले आया। कहां ले आया? इन द बिजनेस, कारोबार में। अब जरा सोचो कि ये जो मालिक है ये क्या कर रहा है? इसने 4000 वाली इन्वेस्टमेंट इसने एक 4120 रुपए में बेच दी, और वो रकम, इस रकम की बात हो रही है, ये रकम वो उठा के कहां पे ले आया है? बिजनेस में ले आया, कारोबार में। अब मैंने कल भी आपको बताया था, उससे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो मालिक रकम, एक्स्ट्रा मनी कारोबार में लेके आता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? क्या कहते हैं उसको? जो कल भी लेके आया था, यस, एडिशनल कैपिटल। उसको क्या कहा जाता है? एडिशनल कैपिटल। कल वाले सवाल में वो 10,000 लेके आया था, रकम कारोबार में लेके आया था, तो वो क्या बन गया था? एडिशनल कैपिटल। आज के सवाल में क्या हो रहा है? 4120 रुपए वो कारोबार में लेके आ रहा है, तो ये उसका क्या बन गया? एडिशनल कैपिटल। तो ये है जनाब 4120 रुपए। असल में क्या चीज है? एडिशनल कैपिटल। अब बात असल में एडिशनल कैपिटल की थी, कितनी घुमा फिरा के उसने बताई कि घर में उसके कोई इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट उसने 3% प्रॉफिट पे बेच दी, और बेच के सारा पैसा वो कारोबार में ले आया। बात असल में वो क्या है? कारोबार में पैसा आ रहा है। ठीक है, जहां से मर्जी आ रहा है, घर की वो कोई चीज बेचे या कोई इन्वेस्टमेंट बेचे, जहां जो मर्जी करे, जहां से मर्जी वो पैसा लेके आए। जब वो पैसा कारोबार में लेके आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एडिशनल कैपिटल। ये बात हम लोग हर दफा रिपीट करेंगे, जब भी ये क्वेश्चन में आएगा हम रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन आपने इसको याद कर लेना। अभी याद हो गया? अगले सवाल में जब कभी फिर एडिशनल कैपिटल इसी तरह का कोई चक्कर देके बताएगा तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि भाई बताओ अब ये जो पैसा लेके आ रहा है इसको क्या कहेंगे? तो ये क्या चीज है? एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास कितनी चीजें हो चुकी हैं? ओपनिंग कैपिटल आ चुका है, क्लोजिंग कैपिटल आ चुका है, ड्राइंग्स उसने बता दी थी, और अब ये आ चुका है एडिशनल कैपिटल। 4 चीजें आ चुकी हैं। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें? बस खत्म हो गया। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ वेब फॉर द ईयर। प्रॉफिट कैलकुलेट करो भाई। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। समझ आ गई? अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें चाहिए होता है क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे पास 2 चीजें होना जरूरी है, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ये 2 होनी जरूरी है। अगर इनके अलावा इन दोनों में से कुछ मिसिंग है तो फिर हम उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा क्या बचता है? ड्राइंग्स। अगर हैं क्वेश्चन में तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, अगर है क्वेश्चन में तो लिख दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्वेश्चन में तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। क्लियर होगी बात? लेकिन ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो छोड़ दे? नहीं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, वहां से ओपनिंग कैपिटल निकालो। इसी तरह क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो छोड़ दो? नहीं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, वहां से निकाल के लाओ। ठीक है, इन 2 चीजों के बगैर गुजारा
नहीं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बगैर गुजारा नहीं। ये तो निकालने पड़ेंगे, इनके अलावा अगर कुछ मिसिंग है, नहीं है क्वेश्चन तो छोड़ दो। समझ आ गई बात? अब हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मौजूद है, तो हम लोग सीधा सीधा अपनी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, और इसने कहा कि कैलकुलेट करके दो प्रॉफिट और लॉस कर देते हैं। अभी स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं कि वो शॉर्टकट हम लोगों ने क्या बनाया हुआ था, वो अल्फाज याद है? जी क्या है? ए हाफ हो गई, कंप्लीट होगी। डी के साथ प्लस लगाना है, डी के साथ प्लस लगा लो। डी मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के साथ प्लस लगा लो। क्यों? इसको ऐड करना है, बाकियों के साथ कुछ भी नहीं लगाया, मतलब सारा कुछ लेस 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 होना है। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट मेथड, ये पेपर में नहीं लिख के आना। ठीक है, ये बस पेपर में लिखना दिया तो कहीं रफ जगह पे अपने साथ अपनी याद आने के लिए बस लिख लो। अच्छा, तो सबसे पहले नंबर पे जो लाइन लिखी जाती है उसमें क्या लिखा जाता है? ऊपर जो 3 लाइनें लिखते हैं, बिजनेस नेम या बिजनेसमैन का नेम, क्या नाम है उसका? KHUBAIB, कुबैब। ठीक है, दूसरी लाइन हमेशा किस चीज की होती है? जो स्टेटमेंट आप बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखो, अगर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये स्टेटमेंट का नेम है। तीसरी लाइन में हमेशा ड्यूरेशन लिखा जाता है, इसका फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अब इसकी क्लोजिंग डेट लिखनी पड़ेगी, क्लोजिंग डेट हमें बताई गई है 30 जून 2016। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में डेट बताइए। अब इसके नीचे स्केच बनेगा, नीचे स्केच बनाएंगे तो एक यूं सीधी लाइन और यहां तक, ये कॉलम किस लिए है? डिटेल्स, या इधर और क्या लिख सकते हैं? पर्टिकुलर्स। इधर क्या लिखेंगे? अमाउंट और रुपीस, करेंसी का यूनिट। ठीक है, अब सीडीए वाली चीजें पूरी करने शुरू कर दो इसमें। सी मतलब क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग? कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितने हैं? 38,000। ये है क्लोजिंग 38,000, यहां पे लिखा हमने 38,000। कैलकुलेटर रेडी कर लो, सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डी, डी मतलब ड्राइंग्स, क्या करना है? इसको ऐड करना है, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखो कितने रुपए थी ड्राइंग्स? ये पर मंथ कितनी थी? 600 पर मंथ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 600 मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये 600 रुपए कितने अरसे की है? मंथ की है, एक महीने की है ड्राइंग, लेकिन हमें चाहिए पूरे साल के लिए। यहाँ पर जो जो कुछ भी आता है पूरे साल का आता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल पूरे साल का, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू का, ये साल के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ड्राइंग कितनी है? 600 रुपए पर मंथ। हमें पर मंथ नहीं चाहिए, हमें पूरे साल की चाहिए। तो साल में कितने मंथ होते हैं? इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। घर जाके ये ना सोचते रहना कि ये 12 से कहां से आ गया, 12 से क्यों ज़रब किया। तो समझ आ गया, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों की हमें ड्राइंग्स चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 600 7,200 ऐड करो 45,200, ये टोटल आ गया। अब ये वाली लाइन सारी खाली छोड़ देनी है, इसमें कुछ नहीं लिखना। इससे नीचे वाली लाइन में ए आएगा, ए यहां पर लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल। अब वो जो हमने वर्किंग की थी इसके लिए, ये जो वर्किंग की थी सारी एडिशनल कैपिटल की,
कि ये जो सारी उसकी इन्वेस्टमेंट थी 4,000 की, वो बेच दी, बेच कर टोटल पैसा वो सारा के सारा कारोबार में ले आया, तो उसको हमने समझा कि ये एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, ये जो वर्किंग है, ये जो सारा काम है, ये आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इधर ये वाला लिखो एडिशनल कैपिटल, ये नीचे उसकी सारी डिटेल लिखते जाओ, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितने परसेंट है वगैरह वगैरह जो कुछ है, यहाँ भी कर सकते हो और इधर सेपरेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर इधर सेपरेट किया है तो इसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स, ये हमारे वर्किंग नोट्स बन गए। ये पहली वर्किंग है और इसको हम लोग रेफरेंस दे देंगे W1, यानी कि वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 में हमने ये सारी कैलकुलेशन की। ठीक है, और कितना एडिशनल कैपिटल बना था? 4,120 रुपीज। ये हमारा था एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ये अगर सेपरेटली आपने इधर कैलकुलेट किया है तो फिर ये लाजमी साथ लिखना है। ठीक है, अब ये वर्किंग नंबर 1 है, इसका रेफरेंस यहां पर देंगे, यहां पर लिखेंगे W1। ठीक है, और कितना कैपिटल था? 4,120 रुपीज। ये माइनस करें इसमें से 41,080 रुपीज, ये हमारे पास बाकी रकम बच गई। ओके, समझ आ गई साहब? अगर सेपरेट किया है तो ये W1 का रेफरेंस इधर देना है। ये रकम जो है, ये जो रकम है 4,120, ये वर्किंग नंबर 1 से आई है। क्लियर होगी बात? अच्छा, आगे चलते हैं। ये हो गया CDA, हाफ स्टेटमेंट होगी। ये जो हाफ स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है, इसको कौन सा कैपिटल कहते हैं? यस, एडजस्टेड कैपिटल। ये है एडजस्टेड कैपिटल, और साथ इसके मेंशन करते होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 2016। क्लियर है बात? डन। आधी स्टेटमेंट होगी। उसके बाद क्या है? ओ मतलब ओपनिंग कैपिटल। यहां पर इसको भी क्या करेंगे हम लोग? लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है? ये हमें उसने बता दिया था शुरू में, 20,000, 20,000, तो 20,000 और लेस कर देंगे, 21,080 रुपीज। ये बाकी रकम रहेगी। इसके सामने वाली ये लाइन खाली छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट क्या है? आई, इंटरेस्ट। कौन से वाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारा कुछ मैंने कल भी बताया था, कैपिटल 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 वाला ही। सी का मतलब क्लोजिंग है, साथ क्या लिखेंगे? कैपिटल। ए का मतलब एडिशनल कैपिटल, ओ ओपनिंग कैपिटल, आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर होगी बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था ही नहीं क्वेश्चन में, सारा क्वेश्चन हमने पढ़ा है। कोई है तो क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, छोड़ देंगे इसको। हमें सिर्फ दो चीजें जरूरी हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। नहीं है तो कैलकुलेट करो, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ मिसिंग है तो छोड़ दो। लो जी, इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट आया है, ये तो हमारा या तो ये लॉस है या फिर ये प्रॉफिट है। तो बताएं जी क्या है? प्रॉफिट। कैसे पता चला ये प्रॉफिट है? प्लस में आया है, आंसर पॉजिटिव आया है। ऊपर वाली अमाउंट बड़ी थी, नीचे वाली जो माइनस की वो छोटी थी, आंसर पॉजिटिव आया। कैलकुलेटर पे माइनस करें, पॉजिटिव आंसर है। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? लॉस। अभी ये पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है। क्लियर होगी बात? इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 30। आगे क्लोजिंग डेट लिखते हैं 30th जून 2016, या खाली 2016 भी लिख सकते हैं। ये हमारा प्रॉफिट है। यहां पे एक लाइन आप लगाएंगे कंप्लीट, और ये जो अमाउंट कॉलम ये वाला है, अमाउंट वाला कॉलम, ये आपने डबल लाइन से क्लोज करना। ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात है इसमें? सिंपल है। ठीक है, तो इसी तरह का मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं अभी।
तो आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछिएगा, इसमें कोई मसला है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।